लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन हनुमान की जय। तो आप सबका पुनः स्वागत। तो आगे बढ़े अपने इसको सो आज 2 फरवरी और 21वां साल और 21वां सेशन साथ साथ चल रहा है। साथ साथ चल रहे हैं। तो आज हम लोग मुझे लगता है कि 2054 से 58 तक जा पाएंगे और फिर अगले ट्यूसडे we should be able to finish सुंदरकांड। उसके बाद में मेरे ख्याल से might need 2 sessions पर हनुमान चालीसा, मुझे तो लग रहा है। तो आज 21वां सेशन है, 22, 23, 24 यानी फरवरी और चलेगा, तो पूरे 6 महीने हो जाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चलो 6 महीने का कोर्स हो गया है। वेरी नाइस। सो आगे बढ़े इसके पहले आपकी किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट, कोई विचार? नहीं? ओके, ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। सो पिछली बार हमने इस दोहे को पढ़ा था लास्ट में। द्विविध मयंद नील नला अंगद दिव्य कटास ददुमक के हर नसिट सट जामवंत बलरास। तो ये शुक और रावण के बीच का वार्तालाप है, संवाद है। जैसे अपने कई बार कहा है कि मानस में बहुत संवाद है, 2 व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप के, और हर संवाद कुछ कुछ हमें सिखा जाता है। इवन ये दो राक्षसों के बीच में संवाद है, शुक भी राक्षस है और रावण तो है ही, और उसमें भी बहुत कुछ वी गेट टू लर्न फ्रॉम देम। तो शुक इज एक्सप्लेनिंग कि वहाँ राम की सेना की क्या सिचुएशन है, क्योंकि रावण को पूछता है ना कि तुमको मैंने भेजा था, तुमने वहाँ क्या देखा, बताओ भाई, क्या तुम असेसमेंट करके लाए? थ्रेट, आज की मॉडर्न मैनेजमेंट भाषा में कहें तो थ्रेट असेसमेंट के लिए भेजा था कि हमारे ऊपर क्या थ्रेट है। वो भी कुछ स्वॉट एनालिसिस किया होगा, MBA वगैरह किया होगा कहीं से, वो वहाँ पढ़ के आया होगा कि स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। यही है ना? आप प्लीज करेक्ट मी, यहाँ पे कई लोग बड़े विद्वान हैं मैनेजमेंट के। सो आप थ्रेट असेसमेंट करवाना चाहते हैं कि भाई क्या थ्रेट, कितनी थ्रेट है, उसी हिसाब से हम तैयार रहें। सो ही इज डिस्क्राइबिंग दैट कि भाई वहाँ तो देखिए ये इतने बड़े बड़े बल की राशि हैं, द्विध है, महेंद्र है, नील है, नल है, अंगद, विक्टास्य, दधिम। केयर इज सेम एज केसरी, जो केसरी नंदन हनुमान जी के पिताजी, तो वो केसरी हैं। निसट है, सट है, जामवंत है, इतने बड़े बड़े बल के राशि हैं। तो मैं कुछ थोड़े बहुत नाम चला देता हूँ आपको, पर वहाँ पे तो इनकी संख्या अपार है। सो दिस व्हाट वी टॉक लास्ट टाइम। अब उनके बारे में फिर आगे नाम तो बता दिए, पर व्हाट अबाउट देम? सो एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम का कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रय लोकहि गनहि। असमय सुना श्रवण स्कंदर, पदम 18 जूथब बंदर। नाथ कटक महासो कपिनाई,
जो न तुम्हें जीते रणमाए। तो ये नाम तो बता दिया कि ठीक है, नल, नील और ये क्या और नाम थे अभी हमने पढ़े थे, द्विवेद, महेंद्र, नील, नल, तो ठीक है, पर व्हाट अबाउट देम? कि ये कभी सब सुग्रीव समान है, कि जितने भी मैंने नाम सुनाए हैं ये सुग्रीव के बराबर ही बलशाली हैं, कुछ टुच्चे मुच्चे नहीं है, ये सब सुग्रीव समान है। और इनके सम कोटिन करोड़, इनके सम कोटिन यानी करोड़ों हैं। ये तो मैंने थोड़ा बहुत नाम सुना है, अब मैं सारे सबको नाम सुनाने जाऊंगा तो फिर तो यहाँ पे 4-5 साल निकल जाएंगे। इन सब ये सब कोटिन गनई और नाना और बहुत प्रकार के हैं, और गनई को इनको कौन गिन सकता है, कोई पॉसिबल ही नहीं है, इतने करोड़ों ये और इतने बलशाली है, अनेकों अनेक बलवान है वहाँ, तो इनकी गणना करना संभव नहीं है। सो ही इज डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ एनिमी। राम कृपा अतुलित बल तिनहि, और उनके पास तो बल है वो अतुलित है। अतुलित यानी जो जिसकी तुलना न की जा सके, राइट, दैट वी नो। अतुल्य भारत, एयरपोर्ट पे लगा होता है अतुल्य भारत। सो अतुल्य भारत, तो अतुल्य का बल है, जो तुलना ना जा सके, और जिसकी तुलना ना की जा सके, और उनका बल तो की तुलना आप नहीं कर सकते, बहुत बलशाली है, और वो इसलिए कि उनके पास राम की कृपा है। सो वो भी अब धीमे धीमे ही स्टार्टेड गिविंग ए डोज टू रावण, बड़े बड़े इंडायरेक्ट वे। अब तक तो कहा नहीं कि राम की कृपा, वो इस उसको पता है इस तरह की लैंग्वेज रावण को अच्छी नहीं रहेगी, पर हमें अब इंडायरेक्ट लग रहा है कि वो राम जी की कृपा है, इसीलिए उनका इतना भारी बल है उनको पास। तृण समान त्रैलोक कहेंगे नहीं, और उसी बल के आधार पर त्रैलोक यानी तीनों लोगों को वो तृण के समान, यानी तृण या तन तो देखें, तृण ओट कह दे, तीनों लोगों को वो एक तनके की समान समझते हैं, यानी उनके पास इतना ज़्यादा बल है और राम की कृपा से कि उनको ये सारे तीनों लोगों बोल नहीं पा रहा, तीनों लोगों को वो समझते हैं कि कोई छोटा मोटा तिनका हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। असमय सुना श्रवण दस्कंदर, तो हे दस्कंदर, हे दशानन, हे रावण, मैंने ये भी सुना है अपने कानों से। श्रवण, श्रवण यानी कान, वो हम पहले देख चुके हैं, तो मैंने अपने कानों से भी सुना है, हालांकि मैंने इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं देख पाऊँ, पर हाँ वहाँ बातचीत हो रही थी तो मैंने सुना कि पदम 18 जूथव बंदर, तो जूथव ये सेनापति, तो वहां पर 18 पद में तो सेनापति हैं, यानी तो सेनापति, अब सेना कितनी होगी दैट यू कैन ओनली गेस। अब पद में फिर मैंने जाके वो बचपन याद आ गया कि हम लोग बचपन पढ़ते थे, आप लोग जो मेरी उम्र के होंगे आपको भी ध्यान होगा, कायदा, सैकड़ा, हजार, फिर क्या 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, फिर मैं अटक गया, खरब, 10 खरब, उसके बाद मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि उसके बाद में क्या होता है। तो अल्टीमेटली गूगल दिए हुए हैं तो उनकी सहायता ली, तो फिर पद्म 10, पद्म शंख 10 शंख, इस तरह वह नंबर की संख्या बहुत आगे तक है अपनी वर्णमाला में। तो वहाँ 18 पद में तो उनके सेनापति हैं, और पद में दिस नंबर, अब आप देख लीजिए कितने इसमें जीरो है। आई थिंक इट्स 10 raised to 15। सो 10 raised to 15, तो उसमें उसके उनके सेनापति। अब इतने सेनापति होंगे और एक सेना के नीचे अगर एक लाख सैनिक भी हो तो पता नहीं कितने सैनिक हुए। सो दिस इज इन अ वे ऑफ सेइंग दैट इट्स अ वेरी ह्यूज आर्मी रादर देन गोइंग थ्रू द नंबर्स एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि उनके पास वानरों की बहुत भारी सेना, बहुत बड़ी सेना है। इसको लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट इट। तो थ्रेट असेसमेंट के लिए आपने भेजा था, तो थ्रेट तो बहुत ज़्यादा है। सो ऐसा छोटा मोटा मत समझिए, बी रेडी। इतना ही नहीं, नाथ कटक माँ सो कपि नाहि, जो न तुम्हें जीते रण माहि। ऑन द टॉप ऑफ दैट के हे नाथ, हे रावण, हे मेरे आका, उस कटक है सेना, वी हैव सीन दैट, राइट। तो उस सेना में ऐसा कोई भी वानर नहीं है जो तुम्हें रण में यानी युद्ध में जीत ना सके। यानी इतने 18,000, तो उसके 18 क्या है, 18 पद में तो सेनापति हैं, और एक सेना में 10,000, 1 लाख, पता नहीं कितने सैनिक हैं। तो इतने सारे सैनिक हैं, और हर सैनिक में इतनी शक्ति है कि वो तुमको अकेला ही जीत सकता है। सो दिस इज हाउ दे आर प्रोबब्ली एक्सैजरेटिंग टू अवॉइड अ वॉर। पर वो रावण को थ्रेट को बड़ा बड़ा चढ़ा के शायद शुक शुक कहता है, ताकि आगे ये राक्षस कुल बच जाए और ये युद्ध ना हो। परम क्रोध मी जही सब हाथा, आयुष तेन देहि रघुनाथा, तो सिंधु सहित जस ब्याला, पूरा ही नत भर कुदर विशाला। मर्द
गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब पीसा। गर्जई तरजई सहज असंका, मानव ग्रसन चाहत वहीं लंका। परम क्रोध में जई सब हाथा। तो अब इतने सारे वानर हैं, अब वो ऐसे चुपचाप बैठे नहीं हुए हैं कि वहां बैठे बैठे अपना पार्टी कर रहे हैं। सो दे आर नॉट डूइंग पार्टी। वो बहुत भारी क्रोध में, परम क्रोध, बड़े क्रोध में मीजे ही मतलब हाथ मसल रहे हैं। मीजे ही सब हाथ अपना हाथ मसल रहे हैं। आदमी गुस्सा आता है ना तो एकदम हाथ मसल रहा है, इसका क्या करूं मैं, इसका इसकी गर्दन बरोड़ दूं, क्या करूं। परम क्रोध में जी सब आता है, सब बहुत भारी क्रोध में है, क्योंकि वो क्रोध में, इसका कारण तुमको पता ही है, तुम सीता जी को ले आए हो और इसलिए बहुत भारी क्रोध में। पर वो बेचारे आयुष से पहले दे ही रघुनाथ है। पर जो राम जी हैं उनको आज्ञा नहीं देते कि तुम क्रोध में है, पर स्टिल दे आर डिसिप्लिन। इट्स ए डिसिप्लिन्ड आर्मी। So they are very angry, but they are disciplined. They are unable to take any action. तो अगर राम जी की अगर आज्ञा मिल जाए तो क्या कर सकते हैं? सो से सिंधु सहित जस ब्याला, कि वो तो इसलिए तैयार है कि हम इस समुद्र को सोख लेते हैं। सहित जस ब्याला, उसके अंदर जस 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 का मतलब क्या था? मछली। तो इसके अंदर दुनिया भर की मछलियां हैं। ब्याल यानी सर्प, सांप, तो उसका संस्कृत शब्द है ब्याल। तो इसमें इतने सारे सर्प हैं, मछलियां हैं, यानी जो भी सी लाइफ है अंदर, उन सबको हम लोग सोख लेते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं ताकि झंझटी खत्म, और फिर फटाफट दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। या तो ऐसा करते हैं पूरे ही न तो भर कुदर विशाला, नहीं तो ऐसा करते हैं ना तो नहीं तो ऐसा करते हैं पूरा ही कि इसको इसको हम लोग इसका पूर्ण कर देते हैं। क्या उसका हिंदी शब्द है? आने आप लोग पूरी दही है, गुजराती में कहिए आने आप लोग पूरी दही। पूर देते हैं, तो ये सब इसको ऐसा करते हैं भर कि देते हैं। इसमें इतने सारे पर पहाड़ तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इन सब पहाड़ों को इसके अंदर डाल देते हैं जिससे कि ये ये समुद्र को पूरा जा सके। मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा। और गर्द ये जैसे फारसी शब्द गर्द और ये धूल, तो ऐसे रामायण में भी कई ऐसे फारसी शब्दों का या आप कहें उर्दू शब्दों का प्रयोग है। उसमें वन वर्ड इज धूल और गर्द, एक्सक्यूज मी। गर्द मिल वहीं 10 सीसा। और धूल में मिला देते हैं इस रावण को वहाँ। मर्द मतलब उसको मसल कर, तो उसको मसल कर उसको हम धूल, रावण को धूल में मिला मिला देते हैं। मतलब उनमें इतना एंगर है कि वो ये सब करना चाहते हैं। ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। तो सारे कीस हैं, वानर हैं, इसी प्रकार की बात कर रहे थे वहाँ पर। अब तुमने रिपोर्ट मांगी है, मैं तुमको रिपोर्ट दे रहा हूँ, आंखों देखा हाल। तो हम वो कराए, वहाँ की रिपोर्ट है ये। तो ये सिचुएशन है वहाँ। इतने करोड़ों 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 बंदर हैं, वानर हैं, और बड़े क्रोध में हैं। और हर वानर इतना शक्तिशाली है कि एक एक वानर तुमको हरा सकता है, और वो इतने इतने भयंकर गुस्से में। गर्जई तरजई सहज असंका, मानो ग्रसन चहेत मई लंका। तो सहज असंका, सहज रूप से वो असंख्य है, तो उनको कोई शंका नहीं है। मतलब दे आर नेचुरली दे आर फियरलेस, दैट्स व्हाट इट वुड मीन, सहज असंख्य। नेचुरली दे आर फियरलेस, यू नो। तो उनको कोई कोई उनको शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है उनको। तो इसीलिए वो गर्जना कर रहे हैं, गर्जई। और तरजई मतलब तर्जना कर रहे हैं, यानी डांट डपट कर रहे हैं एकदम। तो गर्जई तरजई सहज असंका, मानो ग्रसन चाहता है लंका। जैसे मानो, जैसे कि मान लो कि वो लंका को का ग्रसन करना चाहते हैं, यानी लंका को निगले खा जाना चाहते हैं, निगल जाना चाहते हैं। सो इसलिए ये वहाँ सिचुएशन है। अब आप सोच लो रावण, व्हाट यू वांट टू डू। सहज सूर कपि भालू सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोट कहूं, जीत सगई संग्राम। सो सहज, अगन स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, सूर कपि भालू सब। कपि और भालू सारे, सूर यानी शूरवीर हैं। यहाँ पर सूर शूरवीर। सो स्वाभाविक रूप से सारे भालू और कपि जो सेना है सब शूरवीर हैं। और हो भी तो क्यों ना हो, पुण्य सिर पर प्रभु राम, उनके सिर पर तो राम जी का जिसका हाथ है वो तो शूरवीर हो गए, उनको भय की क्या जरूरत है। रावण तो हे रावण, काल कोट कहूं, जीत सके संग्राम। तो हे रावण सुनो,
तो वो तो संग्राम में कोट यानी करोड़ों काल को भी जीत सकते हैं। यानी काल को जितना अब तो हम जानते हैं अवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन काल, काल आया तो चल दिया अपना, और कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो वो तो काल को भी, करोड़ों काल को भी जीतने की क्षमता रखते हैं। तो दिस इज हाउ तुलसीदास जी, पोएटिक स्किल इन डिस्क्राइबिंग द पावर of वानर सेना। सो हे रावण काल करोड़ों कालों को भी जीतने की शक्ति क्षमता ये सारी वानर सेना रखती है। तो इस दोहे में आई थिंक व्हाट वी सी इज a description of Ramji's army by Shuk. So that I think maybe his goal is that तो अल्टीमेटली अगर ये युद्ध हुआ तो रावण की हार होगी और राक्षस कुल का नाश हो जाएगा। सो दे आर ट्राइंग टू सी दे कैन समहाउ सेव इट। सो ताकि उसको साम दाम दंड भेद की अपने पहले बात की थी, तो यहाँ पर उसको इस तरह का भय बता रहे हैं कि देखो दिस इज व्हाट कैन हैपन। तो तुम इस पंगे में पड़ो मत। आपको डायरेक्टली यानी कहा, या तो यहाँ पे जस्ट एक्टिंग एज अ मैसेंजर, प्रोवाइडिंग एज अ मैसेज, गिविंग अ रिपोर्ट कि वहाँ पे क्या हुआ और हमने क्या देखा, राइट। सो सो मैंने आप बीच में आपसे पूछा नहीं, पर एनी कमेंट इस दोहे में और एनी क्वेश्चन? ओम जी, हाँ सर, कहिए। वाल्मीकि रामायण के में क्लास में वो एक टेबल दिया हुआ है इसमें पद्म का, तो 32 जीरो मैंने गिनती किया था उससे। हाँ नहीं, अलग अलग जगह इसका अलग है। अब वाल्मीकि रामायण में इसका मैं क्लास में तो मैं तो इस तरह के बार मानता हूँ बहुत नंबर बहुत हाई लिखाई पड़ता है। हाँ, तो कई बार मैं मानता हूँ कि इन चीजों को बहुत लिटरली नहीं लेना चाहिए, और कभी अपनी कविता के अनुसार, काव्य के अनुसार उस छंद रचना में इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग करता है। हमने गिनती की थी वो वाल्मीकि रामायण में। अब कोई तुलसीदास जी से मैं वहाँ मौजूद तो थे नहीं कि उन्होंने बंदरों की गिनती की और सेनापति की गिनती की, पर दिस इज हाउ द वे आई वुड इंटरप्रेट। यही कहना चाह रहे हैं कि इट्स अ वेरी ह्यूज आर्मी, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज आर्मी। वो 10⁻15 है, 10⁻32 है, क्या है, दैट डजंट मैटर। और हम भी जानते हैं जैसे आजकल की भाषा में जो कॉमन लिंगो में आई थिंक द मैक्सिमम नंबर यूज्ड इज $1 बिलियन, राइट। और अभी आजकल आप तो यही हैं, तो आपको पता है अब ये बाइडेन ने 1.9 ट्रिलियन का कुछ भेजा है वहाँ पर, बनाया प्लान इकोनॉमी रिकवरी के लिए। तो जब ट्रिलियन शब्द आता है तो मेरा तो सर वैसे ही चक्कर खाने लगता है कि ट्रिलियन है क्या। सो ये ट्रिलियन है क्या। सो a common human mind at least आजकल cannot comprehend such large number। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई 70,000 करोड़ का बजट है, राइट। जो बजट जब भारत सरकार का बनता है तो वो करोड़ों में बनता है। फिर वो अरब खरब और पद्म वगैरह का प्रयोग नहीं करते। वो कहते इतने पद्म का बजट बना तो कुछ पता ही नहीं पड़ेगा क्या बात हो रही है। राइट। करोड़ तक तब भी बात समझ में आती है कि भाई अगर 70,000 करोड़ तो ठीक है, 1 करोड़ इतना होता है तो ऐसे 70,000 होंगे, ठीक है। और उसके बाद में नहीं कहते कि भाई 700 अरब या 7 खरब के 7 खरब का बजट है। दैट लैंग्वेज इज नॉट यूज, राइट। सो लैंग्वेज उन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है जो करंट और सामान्य जनता समझ सके। मतलब कुछ यूनिट्स तो वो सिंबॉलिक है कि बहुत बताने के लिए है बस। हाँ, एग्जैक्टली। सो इट इज जस्ट टू इट्स अ लार्ज नंबर, असंख्य बोल सकते हैं उसको। तो कई जगह अब आप देखते हैं कि वो असंख्य कहते हैं। मैथमेटिकली वी नो देयर इज नथिंग लाइक असंख्य। संख्या तो एक इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, राइट। व्हाट इज संख्या? जो भी फिजिकल है वो सीमित है, फिजिकल तो असंख्य हो ही नहीं सकता। एक चीज और है सर। हाँ जी, हाँ, कई जगह पूरी रामायण में तो ये जो आपने जो बात कही है, लेखक जो होता है जिस भी पात्र को सेंटर में लेके चलता है तो उसकी प्रशंसा करता है, जिसको एक हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कई जगह उपयोग किया है इस प्रकार के शब्दों का। राम का या हनुमान जी का जिक्र आया है तो उनने, क्योंकि वो उनके पात्र हैं, तो जिनकी प्रशंसा में उनने तो किया है, इस प्रकार का देखने को मिला है।
हाँ नहीं, वो तो हर कवि और लेखक करता है। अब अभी आज का हम ही को टुच्ची मुच्ची कविता लिखने बैठ जाए अपने आप को कभी समझकर, तो हम भी यही कहेंगे ना कि देखिए अब किसी कविता लिखने बैठ जाए किसी नारी की सुंदरता का तो हम कहेंगे कि चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अब चांद तुमने देखा नहीं है करो तो बड़े मुश्किल है। तो पर वो तो यही है कि उसका प्रशंसा करने में तो उसमें आनंद भी है उस कविता का, अगर कविता भी वो एक निबंध की तरह लिखी जाए तो जब कविता का जो एक रस है वो तो रस तो गायब हो जाएगा ना। और हाँ मेरा ओम जी, मेरा भी है कि भाव समझ में आता है इसमें कि जो से पदुम 18 जूथप बंदर, तो हर जो सैनिक है उस वानर सेना का, वो स्वयं को सेनापति मान रहा है, क्योंकि और उसका मनोभाव ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो इतने वीर हैं कि वो रावण को हरा देंगे। रावण बहुत वीर था, लेकिन उसका मनोभाव ऐसा है कि वो रावण को जीत लेना चाहता है, रावण को हरा देने का अपना एक अंदर जज्बा रखता है। जज्बा तो बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत जबरदस्त है। जी अब राम जी का सर हमारे हाथ पे हो तो हम भी कूदने लग बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। और कोई टिप्पणी? एक बार किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि वही सुग्रीव था जो कंदरा में छुप के वहां वन में छुप के बैठा था ऋषिमुख पर्वत पे, और वही सुग्रीव था जो लंका पे चढ़ाई कर दिया था। क्यों? क्योंकि तब उसके सिर पर राम का हाथ नहीं था, और अब वो जानता था कि उसके पीछे राम खड़े, तो वो कहीं भी जाके आगे बढ़ के कुछ भी कर सकता है। और वही बात विभीषण पे लागू होती है। जी जी जिसके पीछे राम है वो तो कहीं भी चढ़ाई कर सकता है। हाँ तो वो विभीषण तब्बू की तरह वहां रहता था, वही विभीषण युद्ध में रावण के सामने आ गया। तो चलिए, थैंक यू, बहुत वेरी नाइस। हाँ ये कैसे अटक गया? अभी पावर पॉइंट पे आपकी बात सुनने को सके, आगे बढ़ना नहीं चाहता। चलिए अगले दो पे चलते हैं। अब यहाँ तक शुक ने सेना का सारा वर्णन किया कि सेना कितनी बड़ी है, विशाल है, और काफी शुक के प्रसंग को देखते हुए ये मैं मानो ये प्रसंग काफी विस्तार में है। अब उसने सोचा कि अब तक तो ये सुन रहा है तो अब तक तो खैरियत है मेरी, तो अब चुपचाप मैं जरा राम जी के गुणों का वर्णन करूं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहत सख कहीं न गाई। तो अब तक उसको बड़ा डर था कि राम जी का गुण का वर्णन किया तो मेरे को सीधा लाती मारेगा या गर्दनी उड़ा दे, पता नहीं क्या करेगा ये। पर जब बीच में जो उसने थोड़ा बहुत अभी कहा था ना, क्या कहा था, क्या राम कृपा तुलित बलते नहीं, तो थोड़ा सा वहां से इसने इशारा कर दिया, पर रावण कुछ बोला नहीं। तो शुक की कुछ हिम्मत हुई होगी कि हाँ चलो अब मैं बंदरों की तो बात कर दी, पर जो असली आदमी उसकी जरा बात करता हूँ। और राम तेज बल विदु विप्लाई शेष सहस सत सकई न गाय सक सर एक शोष सागर तब भ्राते पूछे नय नागर तासु बचन सुन सागर पाही मागध पंत कृपा मन माही। तो जो राम है उनका जो तेज है, बल है, बुद्धि है, वो तो विपुल है। अब ये वानरों की सेना की बात कर दी, जब उनकी जो छोटे मोटे टुच्चे सैनिक लोगों का यह हाल है, तो जो उनका सब सेनापतियों का भी सेनापति है, जो मुखिया है, अब उसकी तो मैं बातें क्या बताऊं। तो उनका तेज बल बुद्ध विपुल है उनमें। और जिसको शेष सहस्र सत सकई नगाई, जो अभी बात की थी ना 24 जी ने 33 युक्ति की, तो शेष सत सैकड़ों हजारों, सहस्र यानी सहस्त्र यानी हजार, सत यानी 100 शेष, ये हुआ ना, सैकड़ों सकई नगाई। सत 100 है, राइट, सैकड़ों, और शेष सत सकई नगाई, तो सैकड़ों हजारों शेष नाग जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो ये शेष जी का वर्णन और शारदा जी का वर्णन का बहुत जगह रेफरेंस है रामचरितमानस में, क्योंकि उनके इतने सारे इकट्ठे हो जाएं तब भी वो वर्णन नहीं करते। वही अतिशयोक्ति वाली बात जैसे भी छवि जी कह रहे थे कि इट्स अब, सो बेसिकली दूसरे शब्दों में कहें तो अवर्णनीय, इट्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। कोई ऐसी भाषा नहीं है, नहीं ऐसे कोई शब्द नहीं है जिससे भगवान राम की उनकी तेज बल बुद्धि का वर्णन किया सके। इट इज नॉट पॉसिबल।
सर एक सोच सत सागर, तब भ्राते पूछे नए नागर। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अब चूंकि वो रास्ता पार करना है, तो सक सर एक शोष, सर एक शोष, सर यानी वाण, राइट सर, सर एक शोष शोषण करना, तो एक वाण से वो शोषण कर सकते हैं, सोख सकते हैं। क्या सोख सकते हैं? सागर को, एक ही सागर को नहीं, सत सागर। तो एक ही वाण से सत सागर को सोच सकते हैं। सत सागर है सैकड़ों सागरों को, एक एक वाण से लगाए तो एक तो छोटा मोटा सागर है, राइट। और भी इस पृथ्वी पे भूमंडल में या यूनिवर्स में बहुत सारे सागर हैं, एक ही बाण से सारे सैकड़ों सागर को सोख सकते हैं। पर वो ऐसा नहीं कर रहा है। ही इज नॉट यूजिंग हिज पावर, ही इज नॉट यूजिंग हिज स्ट्रेंथ, वो नीति का प्रयोग कर रहे हैं। तब भ्राते पूछे नए नागर, नए पहले हमने देख चुके हैं, नए का अर्थ है नीति। जो नीति के नागर है, नागर तो नागर यूज फॉर ए जेंटलमैन, श्रेष्ठ पुरुष, सो जो नीति के नागर है, नीति के ज्ञाता है, वो आपको आपके भाई को पूछ रहे हैं कि ये सागर को हमें कैसे पार करना चाहिए। नीति का प्रयोग कर रहे हैं, शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे, नीति का प्रयोग कर रहे हैं। तब भ्राते पूछे नए नागर, तास वचन सुन सागर पाई, मागत पंथ कृपा मन माही। और आपके भाई से उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो यहाँ के लोकल रेसिडेंट हो, हम तो भाई बाहर से आए हुए हैं, तो यहाँ की ज्योग्राफी का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो बताओ ये समुद्र को हम किस प्रकार पार करें। तास वचन सुन सागर पाई, और तुम्हारे भाई ने उनको कहा कि ऐसा करो, अभी थोड़े बहुत चूंकि घर तो हमारी है, तो हमें इनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई हमें उस तरफ जाना है, तो कोई बताओ रास्ता कैसे जाएं। तास वचन सुन सागर पाए, ये हम पहले देख चुका है, जो मैंने भी कहा, तास वचन सुन सागर पाए, तो उसकी बात सुनकर मागत पंथ कृपा मन माही। तो जो राम जी हैं, तो वो तो कृपालु हैं, उन्होंने उनके मित्र ने सलाह दी कि इनकी प्रार्थना करो, तो बोला हाँ ठीक है, प्रार्थना कर लेते हैं, क्या बात है। तो वहाँ पे जाके बैठ गए समुद्र के किनारे, और बस मागध पंथ, और उनसे रास्ता मांग रहे हैं। पंथ तो हम जानते हैं, रास्ता, पथ, मागध पंथ कृपा मनमाई, और रास्ता उनसे मांग रहे हैं कि भाई ये समुद्र थे, आप हमें बताइए कि हमें उस तरफ जाना है, तो आपके पास कोई जहाज वहाज है क्या, उसमें बैठ के चले जाएं, या कोई और तरीका है। तो तास वचन सुन सागर पाए, मागध पंथ कृपा मनमाई। अब यहाँ पर देखिए ना, शुक्र ने इतनी सारी बात की, रावण चुपचाप सुन रहा है। अब यहाँ रावण को एक वीक पॉइंट मिल गया, सुनत वचन भी है सादस्सी सा। जब रावण ने यह सुना कि वहां पे उनका जो शत्रु है, जिसकी इतनी बड़ी प्रशंसा ये करे जा रहा है शुक्र, वो वहाँ बैठा बैठा वो समुद्र के सामने हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, तो बोले ये बढ़िया मौका है। तो सुनत वचन भी है सादस्सी सा, सुनते दस हंस रहा है, करे अरे ये कैसा वीर है, वहाँ हाथ पैर जोड़ के बैठा हुआ है, जो असीमत सहाय कर की सा। क्योंकि हाँ, वो तो उसमें बुद्धि कितनी सी, जो असीमति, जिसमें ऐसी मति है, जिसमें ऐसी बुद्धि है, इसीलिए उसने ये वानर वगैरह की सेना बनाई है। वानरों की सेना कौन बनाता है ना? सेना बनाओ तो आप क्षत्रियों की सेना बनाओ, वीरों की सेना बनाओ, और जो ट्रेन लोगों की सेना बनाओ, वानरों की सेना बनाओ। ये तो कोई बेवकूफ आदमी वाली बात है, उसमें बुद्धि बुद्धि कुछ है नहीं। इसलिए जाके वो समुद्र के किनारे बैठ के जोड़ हाथ पैर के बैठा हुआ है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। और सहस बीर कर वचन दृढ़ाई, तो जो जिसका वचन मानकर वो प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से, वो तो विभीषण है, वो तो वैसे ही डरपोक है। हम तो उसको बचपन से, जैसे पैदा हुआ तब से जानते हैं, पैदा होते ही वो विष्णु भगवान की पूजा सेवा में लग गया है, और बाद में जयराम 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 ही करता आ रहा है। उसने कुछ काम ही ढंग का नहीं किया आज तक। यहाँ मैंने उसको मकान वकान बनवा दिया, आराम से रह रहा था, रोटी वोटी खा रहा था, मस्त था। उसके पास कौन सी वीरता है, वो तो वैसे ही डरपोक है। तो अब मैंने जरा सा उसको डांटा, तो वो डांट के मारे वो भाग गया यहाँ से। तो सहज वीर कर बचन दृढ़ाई, पर उसके वचन को और उसको बोलने को, और उसने जो कहा कि भाई तुम जाओ समुद्र पर, भगवान समुद्र की प्रार्थना करो, उसके वचन को उन्होंने दृढ़ कर दिया। तो ऐसा काम तो कमजोर लोग ही करते हैं, इन्हें बुद्धि कुछ नहीं है। सागर सन ठानी मचलाई,
तो सागर के साथ उन्होंने अब इसको क्या हाँ, अब आप लोगों की मदद चाहिए। तो सागर सन ठानी मचलाई, इसको आप लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो मचलना जैसे बच्चे मचल जाते हैं किसी चीज के लिए, इस तरह से वो सागर के सामने बाल हट। हाँ, बाल हट कर रहा है बाल कि हट भाई को मेरे को बता रास्ता रहे दे दो ना, मेरे को जाने दो। बालट कौन कर रहे हैं? राम नहीं, जी ये ने तो मुझे लगता है राम जी के लिए कह रहे हैं शायद। हाँ, राम जी के लिए। राम जी और विभीषण दोनों के लिए बोल रहे हैं कि उनके बच्चों की तरह से उनको सागर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और राम जी के लिए कह रहे हैं। ये जो है सर, जैसा एक बच्चा होता है ना कि मुझे चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा मिलेगा तो नहीं, तो वो रावण बोल रहा है कि ये इस प्रकार की हट कर रहे हैं ये तो कि रास्ता दे दे। नहीं, वो तो प्रार्थना कर रहे हैं, वो कहाँ मचल रहे हैं। मगर वो तो यही बोल समझा रहा है। जैसे बच्चे चंद्रमा के लिए जिद करते हैं वैसे ये रास्ता मांगने के लिए जिद कर रहे हैं, मचल रहे हैं। नहीं, पर वो मेरा यही तो प्रश्न है कि वो बचल कहाँ रहे हैं? वो तो बैठ के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। वो सर उसको बचकानी हरकत बता रहे हैं ना रावण। यस, बिल्कुल यही जो मलिक जी बोल रहे हैं ना, बचकानी हरकत की चंद्रमा चाहिए, कहीं मिलेगा क्या? तो राम जी को बच्चा बताने के लिए वो ये बात कह रहा है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो बच्चे हैं, बच्चों की तरह ही वो बिहेव कर रहे हैं। हाँ, ये बच्चों की तरह ये दिस इज चाइल्डिश एक्ट, जी ये ना। ये क्या वहां जाके बच्चों की तरह बैठ गए? व्हाट इज दिस? तो आप म्यूट पर हैं विनीता जी। विनीता जी आप म्यूट पर है, आप कुछ मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह से रावण अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा है कि अरे ये तो बच्चे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि सागर से वो कभी रास्ता देखा नहीं है, कभी चढ़ाई करेंगे ही नहीं और इसी तरह लौट भी जाएंगे। इनका काम भी हो गया कि भाई आए थे अगर रास्ता ही नहीं दिया तो हम क्या करें? तो ये सोच के रावण अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है और अपने अहम को भी तुष्ट कर रहा है। तो नो ठीक, थैंक यू। सागर सन ठानी मचलाई, यानी सागर के सामने बचकानी और बच्चे जैसी हरकत कर रहे हैं। तो अब ऐसे कोई सागर के साथ हाथ पैर जोड़ के बैठने से कुछ काम तो होने वाला नहीं है। बच्चे लोग ऐसी हरकतें करते हैं। इट्स ए वेरी चाइल्डिश एक्ट। हाँ, बोलिए चौबे जी। सर मैं छोटा इस संदर्भ से हट के पूछना चाह रहा था कि पिछली बार अपनी बात हुई थी हट के बारे में, तो 5 हट आपने बोला था, मगर मुझे 3 ही मालूम है। ये 2 हट और कौन से? बाल हल, त्रिया हट और राज हट। त्रिया तो आपने कहा था कि 5 हट होते हैं। हाँ, आने में एक होता है साधु हट। अच्छा। अब विश्वामित्र जी आके वहां अटक गए ना कि मेरे को तो राम और लक्ष्मण ही चाहिए। दशरथ कह रहे कि मैं खुद चलने को तैयार हूँ, बोल रहे नहीं मेरे को राम और लक्ष्मण ही चाहिए। तो बेचारे उनको न चाहते हुए उनको राम और लक्ष्मण देने पड़े। और हठ योग नहीं, एक और है, ये नहीं, दिस कॉमन हठ योग नहीं, हठ योग नहीं। बाल हट, राज हट, साधु हट, स्त्री हट। स्त्री हट 4 हुए सर। स्त्री हट हो गया। स्त्री हट, हाँ, मैंने बुरा मत मानना पर ये अब कहावत है। स्त्री हट 4 में काउंट हो गया कि नहीं हुआ? चौबे? हाँ, 4 हो गए सर। बाल हट, त्रिया हट, राज हट और साधु हट, 4। 5 में याद नहीं आ रहा। आए थे आप। अच्छा, दूसरा एक और चीज आपने बोली थी कि सुख जो है इनके साथ एक और कौन गए थे? सारंग गए थे सर। हाँ, सारंग है, और भी जैसे मैंने मानस विश्वकल्प में पढ़ रहा था, और भी कई नाम है। सारंग तो है ही है, इसके अलावा भी और है, पर शुक उनके नेता हैं। ही इज द वन हु इज गिविंग द रिपोर्ट। थैंक यू। तो सहज भीर कर वचन दृढ़ाई, सागर संठानी मचलाई मूढ़ मृषा का कर्स बढ़ाई, रिप बल बुद्धि था में पाई। सचिव सभीद विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जग ताके। कह रहे शुक ए मूढ़, तो वो तो अब जैसा आदमी था वैसी भाषा निकलती है। अब रावण के मुंह से ऐसी भाषा निकलती है, मूढ़। और तो है मूढ़। अब पूरी रामायण में हमने कहीं राम जी से ऐसा मूढ़ शब्द उनके मुंह से निकल रहा हो कहीं नहीं पढ़ा। आप लोगों ने पढ़ा हो तो पता नहीं,
तो तो जो 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 जैसा आदमी होगा वैसी बात करेगा। तो मूढ़ मृषा का कर से बढ़ाई, हे मूढ़ तू क्या ये फालतू की बात कर रहा है, फालतू में क्यों बड़ाई कर रहा है, किसकी बड़ाई कर रहा है। सो मृषा शब्द आता है मिथ्या से, मिथ्या नहीं झूठ, क्यों मिथ्या बड़ाई कर रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है। करो मृषा का मूढ़ मृषा का कर से बढ़ाई, क्यों मिथ्या क्यों झूठ में बड़ाई कर रहा है। रिपु बल बुद्धि था में पाई, जो शत्रु है हमारे उनकी बुद्धि और बल की था। अब मुझे पता लग गया, जो लास्ट ने मेरे को बात बताई कि वहाँ समुद्र के आगे हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, तो उसे पता लग गया कि उनमें कितनी तो बुद्धि है। क्योंकि वो सागर तो वैसे ही जड़ बुद्धि का है, वो सागर खुद ही आगे बोलेगा कि मैं तो जड़ बुद्धि का हूँ। अभी अगले सप्ताह में देखेंगे, सागर खुद ही बोलेगा कि मेरे में तो बुद्धि नहीं और उसमें कोई बल नहीं है। तो उसके सामने प्रार्थना करके बैठा है, तो ये क्या है, बुद्धिमानी की बात क्या है। ये तो कोई समझ, इससे तो हनुमान में ज्यादा बुद्धिमान था, कम से कम उसको बुद्धि आई और उड़ के यहाँ पे आ गया। तो इसके पास में तो इतनी बुद्धि नहीं है, यानी कम से कम उड़ के ही आ सकते थे। अब जिसका तो अब पता लग गया कि इनमें क्या शक्ति है। सचिव सभी विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। तो जिसके सचिव हैं, जिसके मिनिस्टर्स हैं, जिसके एडवाइजर्स हैं, वो विभीषण जैसे हों, वो और जो विभीषण कैसा, वो जो स्वभाव से ही डरपोक ऐसे भीत जो स्वभाव से ही डरपोक है, उसकी विजय और विजय विभूति यानी विभूति अवधि का संस्कृत है विभूति। तो उसकी जिसकी सहायता वो ले रहे हैं, जिसके मिनिस्टर से विष्णु जैसे हैं, तो उनकी विजय और उनको ऐश्वर्य प्राप्त इस संसार में ऐश्वर्य मिले ये संभव ही नहीं है। तो कम से कम उसके जो टीम हो, वो टीम में कुछ समझदार लोग हों, कुछ बहादुर लोग हों, तो आगे बात बढ़े। पर ये विभीषण जैसे लोग हैं तो क्या होगा उसका। अब आप देखिए, लेट मी सी। सो रावण, मैंने यहाँ एक प्रश्न डाला था, मेरे मन में आया था जब ये कल मैं रात में पावर पॉइंट को देख रहा था, क्योंकि अब तक रावण सारी बातें सुन रहा है और कोई हंसा नहीं, अब जाकर हंसा है। फिर अब उसको एक वो जो एक क्रिकेट में हम देखते हैं ना कि वो बैटिंग करता है और वहाँ एक बड़ी जबरदस्त फील्डिंग होती है, तो बैट्समैन दिखता रहता है कि कहाँ छोटी सी ओपनिंग है कि गेंद अपनी गेंद को उसी तरफ फेंकूं, ऐसा कुछ होता है ना। तो वो ओपनिंग ढूंढता रहता है कि नहीं तो इधर उधर बैट लग गया तो वो कैच आउट हो जाएगा। तो अब तक ये रावण को ओपनिंग दिख रहा था, अभी तक उसको मिला नहीं कुछ, अब मिल गया कमजोर मुद्दा राम का, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट ही थॉट। अब जब ये करोड़ों बंदर हैं और सब इतने शक्तिशाली हैं, तो अब उसके सामने वो क्या बोलेगा। एक बंदर को तो देख ही चुका है और उसका भी पता लग गया है कि वो तो उन सब में कमजोर बंदर है, जैसे एज वी सॉ लास्ट टाइम। तो अब तक उसको बोलने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, पर अब उसको मौका मिल गया कि अरे वो वहां पर बैठे हुए हाथ जोड़कर, वो तो बड़े कमजोर हैं। तो अब जाकर उसको मौका मिला हंसने का। अब जब ये सारी बात कही, तब उनको लगा कि अब ये वो चिट्ठी बताने का टाइम आ गया। आपको पता है ना, वो चिट्ठी लेके गए थे रामानुज दीनी या पाती। तो लक्ष्मण जी के पास जब शुक को ले जाया गया, शुक और उसके जो भी साथी रहे होंगे, तो उन्होंने उनको संदेश भेजा, वर्बल संदेश भेजा। तो वर्बल तो सुना दिया अब तक, और जो एक राइटिंग में संदेश भेजा, चिट्ठी भेजी, मतलब अब इनको चिट्ठी देने का टाइम आया। अब तक चिट्ठी नहीं दी, क्या इसको चिट्ठी देते तो बड़ा मामला एकदम फैल जाएगा, तो पहले चिट्ठी नहीं दी, तो कब चिट्ठी देनी चाहिए वो भी एक देखिए, एक सोच समझने वाली बात है हमें यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जाकर चिट्ठी पकड़ा दी, पता नहीं चिट्ठी में क्या उनको पता है चिट्ठी में कोई लक्ष्मण जी प्रेम वाली बात, लव लेटर तो भेजेंगे नहीं, राइट। तो लक्ष्मण का स्वभाव, एक बार राम जी चिट्ठी लिखते हैं तो हो सकता है उसमें वो लव लेटर होता है कि भैया रावण मान जा और वगैरह। लक्ष्मण जी ये ऐसी कोई बात नहीं लिखने वाले कि भैया रावण मान जा और ऐसा काम मत कर। वो तो सीधा ही आपको तो पता ही है लक्ष्मण जी के स्वभाव। इसके लिए तो परशुराम संवाद जब पढ़ते हैं तो पता लग जाता है कि दोनों भाइयों में कितना फर्क है। तो सुनी खले दूत बचन, सुनी खले बचन दूत ऋषि बाड़े, समय विचार पत्रिका गाड़े। तो समय विचार, तो राइट समय पे राइट काम करना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट दिस चौपाई टीचर्स अस, कि ये चिट्ठी को आते वो दे सकते थे, पर उन्होंने तब उसको उचित नहीं समझा कि थोड़ा सा प्रेम से उसको समझा लेते हैं, और देखो उससे काम बन जाए तो ये चिट्ठी देने की जरूरत ना पड़े, तो आगे बात बढ़े नहीं। तो समय विचार पत्रिका काढ़े।
तो समय कई बार क्या होता है कि आदमी संदेश लेके जाता है पर जाकर संदेश देता भी नहीं है। इसका सबसे आई थिंक मेरे का सबसे बड़ा उदाहरण है सुदामा जी का और कृष्ण जी का, राइट। जब सुदामा को बड़े पत्नी ने बहुत मार पीट के भेजा कि भैया अब तो तू जा, यहाँ पर हम भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, अब तो जा अपने दोस्त के पास और कुछ मुझे सहायता मांगो जाओ। सुदामा जाते भी है वहां पर और फिर कुछ मांगे बिना वापस लौट आते। वो भी उनके मुंह से नहीं निकलता है कि वो संदेश कि मेरी पत्नी ने ये मेरे मैसेज भेजा है, ये चिट्ठी भेजी, आप इसको पढ़ लो। तो आदमी कई बार वो संदेश ना देने में उसको अच्छा लगता है कि अब ये मैं मिल गया मेरे दोस्त से और बहुत बढ़िया है, अब चलो वापस, अब इनसे क्या मांगना। सो यहीं पे अब लगा कि अब इतना समझाने के बाद में भी इसको तो कुछ बुद्धि लग नहीं रही है, तो अब चिट्ठी देने का समय है। समय विचार पत्रिका कार्य, समय उचित समय समझकर अपनी पत्रिका को उन्होंने निकाला। अभी ये समय क्या हुआ है, मेरे पास समय घड़ी भी नहीं है, 10-13 ठीक है अभी कोई। तो सुनी कल वचन दूत से बाढ़े समय विचार पत्रिका काढ़े। कि अब इससे ज्यादा मैं इसको समझाने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अब इसको चिट्ठी दे देंगे। रामानुज दीन ही है पाती कि हे रावण ये चिट्ठी लो, इसको रामानुज, राम के अनुज, तो जो भी राम के अनुज हैं, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, उन सबके लिए शब्द का प्रयोग होता है। तो रामानुज यहाँ पर लक्ष्मण है, तो राम के अनुज ने पाती दी है। अब यहाँ तो ऑब्वियस है उस समय राम के अनुज तो लक्ष्मण ही है, बाकी दोनों भाई तो अयोध्या में। रामानुज ने दी नहीं है पाती, ये चिट्ठी लो, नाथ बचाए जुड़ावो छाती। सो है नाथ, तो आप ये चिट्ठी लो और इसको पढ़वा लो और जुड़ावो छाती, और अपनी छाती को ठंडा करो, शीतल करो। तो जुड़ावो, आई लुक्ड इनटू सम डिक्शनरीज, तो जुड़ावो का आई थिंक रूट वर्क जुड़ाना और उसका शीतल करना। तो मुझे लगता है जो हम लोग देशी भाषा में कहते हैं ना जाड़ा, बड़ा जाड़ा पड़ रहा है आजकल, पड़ ही रहा है उत्तर भारत में, तो वो शायद ये सब सारे शब्द जाड़ा और ठंड, जो ठंड का मौसम है, वो सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। विनीता जी अगर आप बोले तो वो उसको ऑन करिए, अनम्यूट करिए। मैं कह रही हूँ जुड़ा जाना को शीतल पड़ना, ये अवधि में बहुत बोलते हैं कि छाती जुड़ा गई हमारी, जिसको कहते हैं कलेजे में ठंडक पड़ जाना, उसके लिए बहुत बोला जाता है कि जुड़ा गई, छाती जुड़ा गई, छाती जुड़ा गई। हाँ, तो ये अवधि शब्द है, ठंडा पड़ना। हाँ, तो उसी से शायद ये जाड़ा शब्द आया हो, जो हम कहते हैं इस बार जाड़ा बहुत जोरदार है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो हम लोग हमारे ब्रज में तो हम लोग जाड़ा शब्द का बहुत प्रयोग करते थे कि पता नहीं अवधि में जाड़ा शब्द ठंड के लिए जाड़ा करते हैं कि इस बार ठंड बहुत तेज है। बहुत यहाँ लखनऊ के आसपास जाड़ा इतना बोला जाता है, दिल्ली वाले समझ नहीं पाते कि ये जाड़ा शब्द के लिए यूज किया जाता है। उनको लगता है जाड़ा मतलब बेवकूफ, जड़ बुद्धि समझ लेते हैं कि जाड़ा है ये मतलब बेवकूफ है। अब मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है, आप लोग जो आप लोग के हिंदी के बड़े विद्वान हैं, तो जैसे प्रेमचंद ने भी अपनी कहानियों में और उपन्यास में जाड़े शब्द का काफी प्रयोग किया है। एक कहानी में थी ना, पूछ का जाड़ा। हाँ, पूछ का, हाँ वो मैं क्या, वही मुझे याद आया था, पूछ का जाड़ा। और इसके लिए जड़ शब्द ही इस्तेमाल बताया है हिंदी साहित्यकारों ने कि जाड़े में सब चीजें पतझड़ हो जाता है, सब खिलना मिलना बंद हो जाता है, तो जड़ एक तरह से प्रकृति में छा जाता है, इसलिए जड़ हो जाना मीन्स जाड़ा। हाँ, तो सारे शब्द जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हाँ जी। तो अपनी ये चिट्ठी को आप बचाओ या पढ़वा लो, इसके किसी से, या खुद पढ़ लो, जो करना है तुम्हें करो। नाथ बचाए और यहाँ पर वो कहना है कि पहले तो ये था ना कि प्रोटोकॉल, ये राजा महाराजा खुद नहीं पढ़ते, किसे पढ़वाएंगे, ये तो बिलो देयर डिग्निटी के खुद पढ़े, राइट के। सो नाथ बचाए जुड़ावों छाती। जैसे दशरथ जी के पास भी जब चिट्ठी पहुंचती है तो दशरथ जी उसको भी अपने मंत्रियों से पढ़वाते हैं। इसको ध्यान है, आप किस आई थिंक वशिष्ठ जी से पढ़वाते हैं, ऐसा ही है ना बालकांड में, जब जनक महाराज भेजते हैं जनक जी का शादी का निमंत्रण पत्र, हाँ शादी का, भाई अब चलो आपकी बेटी की शादी आप पधारिए। आपकी बेटी की शादी आप पधारिए। वो तो दरबार में पढ़ने के लिए एक नियुक्ति भी होती थी कि वही तो वो कोई एक अपॉइंटमेंट होती होगी उसकी, है ना, लेटर रीडर समथिंग, तो कोई स्वयं नहीं पढ़ेंगे उसको,
तो ना तो जस्ट ट्रांसपेरेंसी जिसको हम आज जिसका शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा रही होगी उस समय, राइट। अब वो चिट्ठी आई है, उसको भी अब वो तो रही तो रावण राक्षस का दरबार है, फिर भी वो चिट्ठी को सबके सामने पढ़वाता है। ये नहीं कि वो पता नहीं क्या लिखा है इसमें, चुपचाप पढ़ लूं और किसी को पता ना लगे, बट स्टिल वांट्स टू बी ट्रांसपेरेंट। सो नाथ बचाए जुड़ावो छाती, बेह से बाम कर लीनी रावण। तो रावण ने कहा अच्छा अच्छा तो चिट्ठी लाए तो ला, इसको ला। तो अपने बाम करे ने बाएं हाथ से उसको ले लिया, चिट्ठी को बाएं हाथ से लिया। क्यों अब बाएं का क्या, मैं तो मुझे नहीं पता। अब इसका भी लोग कई प्रकार का निकालते हैं। बेह से बाम कर लीनी रावण, तो नॉर्मली तो क्या होता है कि हम कोई अपवित्र काम करते हैं तो उसको बाएं हाथ से करते हैं। तो बेह से बाम कर लीनी रावण, तो जैसे कोई चिट्ठी कोई अपवित्र हो तो अपने दायां हाथ नहीं से टच करेगा है तो आखिर उच्च कोटि का ब्राह्मण। तो भी से बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सड लाग बचावन। और अपने जो उनका चिट्ठी पढ़ने वाला जो अपॉइंटेड मिनिस्टर होगा उसको कहा कि तुम आओ, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास MA की डिग्री है, तुम इस चिट्ठी को पढ़ो। सचिव बोलकर लाग बच सचिव बोल सठ लाग बचावन। ये तो सठ शब्द यहाँ पर किसके लिए, रावण के लिए ही यूज हो रहा है मुझे लगता है। हाँ रावण के लिए। तो सठ यानी जो रावण है, लाख 55 पढ़वाने लगा एक सचिव से, सचिव को बुलाकर। सो सठ बोल सचिव लाख 55 कैसे बढ़े, इसको एक वाक्य बन जाए। सो जो सठ रावण के लिए एब्सोल्युटली। तो वो जो दुष्ट है सठ है, अब अपनी चिट्ठी एक सचिव को बुलाया कि अपने इस चिट्ठी को पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। अब ये लक्ष्मण जी की लिखी हुई चिट्ठी है। अब लक्ष्मण जी कोई लंबा चौड़ा लेटर तो लिखेंगे नहीं उसको कि माय डियर रावण, नथिंग लाइक दैट। मेरे प्रिय रावण। तो सचिव पत्रिका में बिल्कुल सीधी बात पे आ जाते हैं लक्ष्मण जी, टू द पॉइंट, कोई घुमाव फिराव नहीं। हे सठ, बीच में बात न मने रजाए, सठ जन कालस खुलगीस। हे सठ, हे दुष्ट, तो बात न मन ही रिझाए, तो खाली बातों से अपने मन को मत रिझा, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। जन घालस कुल खीस, और तेरा जो कुल है, खीस का मतलब विनाश। सो अपने कुल का विनाश घालस से नहीं करना है, अपने कुल का विनाश क्यों करने जा रहा है। हे सेठ, तू अपने कुल का विनाश क्यों करने जा रहा है। आई मीन बिल्कुल टू द पॉइंट, ये ना कोई इधर उधर घुमा फिराव नहीं। राम विरोध नो बरस, शरण विष्णु अज ईस। तो तुमने जिससे विरोध किया है, जो राम है, उनके विरोध करने से तो ये भी नहीं उबरते। शरण विष्णु अज ईस, अगर विरोध करने वाला विष्णु की शरण में जाए, अज यानी ब्रह्मा की शरण में जाए, ईश शिव जी की शरण में जाए, इन तीनों की शरण में जाए, तब भी उसका कोई उद्धार नहीं है। तो अब तो ये इधर उधर की बातों में मत फंस, तो राम का विरोध मत कर कि इसका तो कोई उपाय ही नहीं। और उसका हम पहले देख ही चुके हैं एग्जाम्पल जयंत का। तो जयंत ने जो बेवकूफ़ी की और वो सारे ब्रह्मांडों में और सारे देवी देवताओं के पास गया, यहाँ तक अपने पिता के पास भी गया, उसने भी हाथ छोड़ दिए इंद्र के पास कि भैया ये तेरी गलती है, तू इसको सुलझा। तो आखिर राम के चरणों में जाके उसका छुटकारा हुआ। सो राम विरोध न बरस, शरण विष्णु जी के तज मान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग, हो के राम सरानुल खल कुल सहित पतंग। तो तेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो तज मान अनुजीव, तो तुम्हारा जो अनुज है विभीषण है, उसी की तरह तू अपना मान छोड़ दे, जो तू जो तुझे घमंड है या अभिमान है, तो उसको छोड़ छाड़ दे। तो छोड़ छाड़ देगा मतलब उसी की तरह प्रभु पद पंकज भृंग, तो प्रभु के पद पंकज यानी चरण कमलों का भ्रंग यानी भौरा बन जाए, जैसे विभीषण बन गया है। तो एक तो तेरे पास ये रास्ता है। तो ऑप्शन दे रहे हैं, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अपने भाई से थोड़ा सीख, छोटे भाई से सीख, कभी कभी छोटे भाई से भी सीखना चाहिए। अपने छोटे भाई से सीख और आके इनकी शरण में, उनके चरण कमलों में उनका भौरा बन जाए, यानी बेसिकली चरण कमलों में शरण ले ले। या फिर दूसरा ऑप्शन है हो कि राम सरान खल कुल सहित पतंग। दूसरा ऑप्शन ये है कि सर अनल, सर यानी तीर और अनल यानी अग्नि। सो वाण रूपी अग्नि, राम के वाण रूपी अग्नि
से हे खल हे दुष्ट कुल सहित पतंग। जैसे पतंग का नाश हो जाता है अग्नि में, उसी प्रकार से तेरे राम के बाण की अग्नि में तेरा ही नहीं सारे कुल के सहित पतंग की तरह तेरा नाश हो जाएगा। सीधी सट बात है, दो ऑप्शन, या तो यहाँ शरण लो, क्षमा लो और बात खत्म करो, और दूसरा ऑप्शन है इसके लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हारे सारे कुल का नाश हो जाएगा। बस सिर्फ दो तो है, मैं वो तुलसीदास जी चिट्ठी लिखते हैं, कोई और लंबा चौड़ा बागी ये नहीं कि योर सिंसियरली और डियरली और लविंग, नथिंग लाइक दैट, टू द पॉइंट। सुनत सुबह मन मुख मुस्काई, कहे तत्सानन सभी सुनाए। तो अब ये सुनते ही मन में तो उसको बड़ा भय हुआ कि ये तो देखो सुख ने भी इतनी सारी बात कही, और ये लक्ष्मण के बारे में पता तो होगा ही, उन्होंने तो बिल्कुल सीधा थ्रेट लेटर भेज दिया, या दिस और दैट, कोई ऑप्शन ही नहीं है बीच में। यानी कि चलो हम लोग एक डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं। अभी देखिए ना किसानों की और हमारे भारत सरकार के अब छठी वार्ता है, 7वीं वार्ता है, 8वीं वार्ता है, 9वीं वार्ता है, कि कोई वार्ता नहीं, टू द पॉइंट, डू दिस और डू दैट। वार्ता का समय निकल गया, हमने भेजा था हनुमान को, उसने तुमको समझाया, फिर भी तुमने नहीं मानी। जस्ट आइदर डू दिस और डू दैट एंड यू आर डन। सुनो तो सुबह मन मुख मुस्काई, तो मन में तो नेचुरली धटका हुआ होगा कि अरे अब क्या करना चाहिए, परंतु हालांकि वो एक राजा है तो उसको he has to keep a brave face। तो एक बड़ा ब्रेव फेस रखकर, ऊपर से मुस्कान रखकर कहते आनंद सभी सुनाई कि ये तो चिट्ठी सबके सामने पढ़वा भी ली, तो अब हमें कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो ये रावण का स्टेटमेंट है। भूमि पर आकर घहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कि भूमि पर गिरने के बाद में कोई आकाश को जैसे छूना चाहे, अब हमें चलते चलते हम ठोकर लग जाए और मुंह पे गिर जाऊं, और फिर मैं हाथ लंबा कर सोचूंगा आकाश को छू लो, खड़े खड़े नहीं छुआ जा रहा, गिरने के बाद में छूने का तो प्रश्न नहीं होता। तो जैसे भूमि पर गिरने के बाद में अगर कोई व्यक्ति आकाश को छूना चाहे, वैसे ही लघु तापस यानी लघु छोटा, तापस यानी तपस्वी। तो रावण ज्यादातर ये तपस्वी शब्द का प्रयोग करता है राम लक्ष्मण के लिए। लघु तापस यानी जो छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण। तो लक्ष्मण कर बाग बिलासा है, लक्ष्मण है वाक, बाग जो संस्कृत से वाक से आया, सो वाक यानी वाणी, बिलासा विलास जो, तो ये वाक विलास कर रहा है, यानी ऐसे बकवास जो इसको आप अगर चालू हिंदी भाषा में कहें तो ये फालतू की बकवास कर रहा है। बाग विलास ही बकवास, बेकार की बातें हैं, कोई ऐसे बोले जाना जिसका कोई अर्थ नहीं है। चलो ये सब चिट्ठी बेकार है। लघु तापस करे बाग बिलासा, जिस जमीन पे जैसे गिर गया हो आदमी और वो आकाश को छूना चाहे, तो वो बिल्कुल बेकार की बात है, इसका कोई अर्थ नहीं, इस तरह की बात कर रहा है। अब शुक सोचता है कि इतना मैंने प्रयास कर लिया और लक्ष्मण जी की चिट्ठी भी इसने पढ़ ली, पर इसका कोई इस पर असर नहीं हुआ, एक और ट्राई कर लेते हैं। उसके हाथ पैर भी जोड़ लेते हैं, होता है कई बार हाथ पैर जोड़ने से आदमी मान जाता है। सो कहे सुखनाथ सत्य समवानी, समझो छाड़ प्रकृति अभिमानी, सुनो बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम संत जो विरोधा। हे नाथ, समझो छाड़ प्रकृति अभिमानी, कि आपकी जो प्रकृति है ये स्वाभाविक नेचर है कि आप अभिमानी हो। रावण का एक सबसे बड़ा दोष अभिमानी है। तो आपकी जो प्रकृति है इज योर नेचर, इसको छोड़कर छाड़ प्रकृति अभिमानी, तो आपका जो नेचर जो है स्वाभाविक अभिमानी, तो उसको आप छोड़कर सत्य सब वाणी समझो। तो जो ये सारी जो वाणी है मेरी, जो इस चिट्ठी में लिखी है, चिट्ठी आपने भी पढ़ी, इसको आप सीरियसली जिसको सत्य समझिए, सत्य सब वाणी समझो। तो इसको सारी जो मैंने कहा इसके पहले, इसमें रामायण और लक्ष्मण जी ने स्वयं लिखे हुए है, इसको आप सीरियसली लीजिए, इसको सत्य समझिए। ये ऐसा नहीं है कि कोई वाक विलास है, आप कह रहे हो वाक विलास है, वाक विलास नहीं है, दिस इज समथिंग सीरियस, यू हैव टू टेक इट सीरियसली। सुनो बचन मम परिहर क्रोधा, तो मेरी बात सुनिए, परिहर क्रोधा, क्रोध को छोड़िए। हे नाथ राम संत जो विरोधा, मेरे तो नाथ हो, मेरे तो स्वामी हो, मैं तो आपका सेवक हूँ, तो आप
राम के साथ जो आपने जो विरोध कायम किया हुआ उसको आप छोड़िए, तजो त्याग करिए उसका, राम से तजो विरोध है। तो आप वो रिक्वेस्ट कर रहा है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अकल लोक कर रहा हो। जो ये लक्ष्मण का तो स्वभाव अलग का है, तो उन्होंने तो बड़े एकदम गर्मा गर्मी की जो चिट्ठी आपको लिखी है, पर राम एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, तो उनका तो स्वभाव बड़ा कोमल है। यद्यपि अकेले लोग कर रहा हो, हालांकि वो सारे लोगों के राव हैं, राजा हैं, तो सब लोगों के राजा हैं, फिर भी बड़े कोमल स्वभाव के हैं। और उसका कोमल स्वभाव से हमें क्या ले लेना, मिले तो कृपा तुम पर प्रभु कराएंगे। कोमल स्वभाव का लाभ ये है कि जैसे तुमको मिलोगे, उनकी शरण में जाओगे, तो कृपा वो तुम पर कर देंगे, सब भूल जाएंगे कि तुमने उनकी पत्नी का हरण किया, फिर उसके बाद में जटायु का वध किया, उसके बाद में उनके सीता जी को इतनी यातना दी, और फिर उनके प्रिय भक्त हनुमान जी पूछ जला दी और इतना कष्ट दिया, वो सब भूल जाएंगे, ये फॉरगेट एवरीथिंग। तो ये देखिए क्षमाशीलता की एक पराकाष्ठा, कितने सारे अपराध के बावजूद भी वो आपको माफ क्षमा कर देंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करेंगे, तुम पर कृपा करेंगे, और अपराध ने एक सही और उर में और अपने हृदय में तुम्हारे एक भी अपराध नहीं रखेंगे। वो एकदम क्लीन स्लेट, एक नया अकाउंट खुल जाएगा आपका, जो पुराना जो है, जो भी आपने काम किए हैं, वो सब बिल्कुल गायब हो जाएंगे, और अपराध ने एक उधरेंगे। जनक सुधा रघुनाथ ही दीजिए, बस इतना ही करना है कि जनक की सीता है, सीता जी को उनको आप रघुनाथ जी को दे दीजिए। रघु तो है ही, सब रघुनाथ जी की सीता जी, तुम्हारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। बस इतना ही करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इतना छोटा सा काम करना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। जनक सुधा रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। सो मेरा इतना कहा मोर, इतना कहा मेरा इतना कहा, हे प्रभु आप करिए। बस ये आप बस राम जी से विरोध त्याग कर दीजिए, बस उनको सीता जी को दे दीजिए, तो सारे अपराध आपके क्षमा माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। सो शुक उनको अब अंतिम ही इज मेकिंग एवरी एफर्ट, तो एक किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए, राज दरबार को करना चाहिए, तो वही प्रयास शुक यहाँ कर रहे हैं। लास्ट डिच एफर्ट कहते हैं ना अंग्रेजी में, लास्ट डिच एफर्ट इज ट्राइंग टू डू, ये ताकि इनमें बुद्धि आ जाए और एक सही निर्णय लिया जा सके। जब ते कहा दैन बेदे ही चरण प्रहार कीन सटते, पर वही तो कुत्ते की पूछ वाली कहानी है। सो जब जब वेदे देने के बाद कहे हनुमान, अभी जो हनुमान जो विभीषण के साथ हो चुका वो यहाँ हो रहा है। विभीषण ने भी ये सारा बड़ा समझाया, तभी भी वहां भी वही वाली बात है, जब उसने कहा तुम राम की शरण में जाओ और सीता जी को दे दो, तब उससे सहन नहीं हुआ और उसको लात मार के निकाल दिया। अब वही बात यहाँ आ रही, जब ते कहा दैन वेदे, अब उनको तो एक बस अपने शक्ति का प्रयोग करना आता है। चरण प्रहार कीन सटते, उनका इतना सबसे बड़ा उनका एजेंसी का FBI का डायरेक्टर है या CIA का डायरेक्टर है, पर उन्होंने फटाक से चरण प्रहार कर दिया। उस पर भी जो चरण प्रहार करना ही आता है। और हमारे राम जी चरण का क्या करते हैं, उनसे तो अहल्या तर जाती हैं, और यहाँ चरण का प्रहार करते हैं। सर तो एक चरण प्रहार क्वेश्चन आ कीन वेदे ही, तो चरण प्रहार कीन सटते ही, चरण से अपने उस प्रहार किया कि तो ऐसी बात कर रहा है। अब दैट द एंड ऑफ इट, वही आप देखिए ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, रामायण में हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। वही विभीषण के साथ किया था, विभीषण को भी चरण प्रहार किया था। चरण प्रहार कीन वैदे, चरण प्रहार कीन सटते ही, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। नाय चरण सिर चला सोता, फिर भी उसने प्रोटोकॉल रावण को सिर नवाया कि बस इनफ, अब मैं चला यहाँ से, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। और जहाँ रघुनायक है, कृपा सिंधु है, कृपा के सागर है, वहां पर पहुंच गया। सर एक जनरल क्वेश्चन दिमाग में आ हाँ रहा है हाँ, कही वो ये श्री रामचरितमानस में जब से ये रावण से अपराध होता है, तब से लगभग सभी ने उसको समझाया है एक एक करके। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि बाकी सबको वो दिख रहा है जो वो देखना नहीं चाहता। मतलब ये एक एक इस पे जो है वो मेरा थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसमें कोई भी मतलब आप कुछ कहें या कोई और भी कुछ कहना चाहें।
मैं इस पर कुछ कह सकता हूँ क्या? ना कहिए। बाद में रामचरितमानस में ही है या दूसरे रामायण में कि रावण जानता था सब कुछ कि राम भगवान है। वो तो उनका पूर्व जन्म में तो उनका सेवक हुआ करता था, सबसे निकट सेवक था। तो ये कह रहा था कि दुश्मनी करने से राम से पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो मैं शरण में जाऊंगा तो मेरा ही उद्धार होगा। ऐसा बहुत जगह लोगों ने कहा है कि वो जानबूझ करके कर रहा था कि शत्रुता करने से जल्दी उनको मिलेगा, उनका भक्ति का प्रभाव होगा। ये है मतलब ये मुझे थोड़ा सा और कंफ्यूज करती है बात, क्योंकि मतलब ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो कंफ्यूज मुझे इसलिए करती है कि बाकी सब मानते जा रहे थे और उसको समझाते जा रहे थे। तो वो एक मुझे जो है वो लगता है कि कैसी सीक्वेंस रची हुई थी, ये कभी कभी जो है थोड़ा सा मुझे परप्लेक्स कर देता है। आप अपना प्रश्न थोड़ा सा और स्पष्ट करिए। नहीं, मैं कभी कभी ये सोच के हैरान होता हूँ कि जो है मारीच से लेकर आखिर तक सबको जो है वो सही सही दिख रहा है, और रावण जो है वो किसी की बात मानता नहीं है। तो सर ने कहा कि रावण को गति होने का पता था, इस वजह से वो इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये है कि कोई भी उसके जैसा जो है आंधता से देख नहीं रहा है पूरे प्रसंग में। तो ऐसा ऐसा क्यों रचा भी होगा, तो ऐसा क्यों रचा होगा, वो नहीं समझ में। इसको अगर हम बहुत पूर्व से देखते हैं तो मारीच को छोड़ा ही राम ने इसलिए था, अगर सुबाहु और ताड़का का वध किया था तो मारीच का भी वध कर सकते थे। मारीच को छोड़ा ही इसलिए था कि वो एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे लंका तक, क्योंकि रावण का आतंक धीरे धीरे आर्यावर्त में प्रवेश कर चुका था। तो उसको यहाँ से एक चैलेंज भेजना था विश्वामित्र जी को, और विश्वामित्र जी का जो योजना थी उसके तहत ही राम ने ताड़का को मारा, सुबाहु का वध किया और मारीच को छोड़ा। अब मारीच राम 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 मत मारो राम मत मारो राम, इसके इतना ट्रॉमा हो गया उसके राम की वीरता का। तो जब इसने लंका में जाकर ये सब का बयान किया तो रावण ने इसको वहां से हटा दिया कि लंका के लोगों के मन से रावण का भय कम हो जाएगा। तो रावण, अगर हम इसी जन्म और मनुष्यता को लेकर चलते हैं खाली, तो रावण अपने अहंकार को और अपने वीरता को और अपने वर्चस्व को घटने नहीं देना चाहता था। दूसरा, उसका अहंकार इस कदर तक बढ़ गया था कि अभी अभी यहाँ पर जब बात हुई सागर संठानी मचलाई, वो जान रहा है कि वीरता, लेकिन अपने आप को भ्रम में बार बार डालता है कि नहीं मैं ही सबसे वीर हूं। तो वो स्वयं अंधेपन में है, वो देखना नहीं चाहता है उस चीज को। अहंकार आपके पर्दा डाल ही देता है ना, आपको नहीं दिखते हैं, जहां तक मुझे समझ में आता है। ये बिल्कुल सही है वनिता जी जो कहा। मुझे लगता है कि अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु रहा रावण का, और उसी की वजह से, चाहे हम एक तरह से कह लें कि उसके पूर्व जन्म की वजह से उससे उनका इस तरह से राम के द्वारा अंत होना था, लेकिन फिर भी अहंकार जो है वो उसको, हमको पूरा जो संदेश है उस कथा में यही है कि अहंकार जो शत्रु बना है उससे हमें किसी तरह से अपने आप को दूर रखना है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ। कहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, कहिए। हाँ, जैसे सर ने कहा कि रावण को अपने पूरे कुल का, खानदान का उद्धार करना था, क्योंकि पिछले जन्म में ये प्रताप भानु थे और इनकी गलती की वजह से पूरे खानदान को राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था। तो इस उनके उद्धार के लिए, क्योंकि रावण तो बहुत विद्वान था, त्रिकालदर्शी था, उसे सब पता था, लेकिन राम के हाथों अपने कुल का उद्धार करने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से सब लोग राक्षस कुल में जन्म लिए थे, इसलिए रावण सब कुछ जान के भी अनजान बना हुआ था और अहंकार प्रकट कर रहा था, क्योंकि जितना रावण विद्वान था उतना कोई विद्वान नहीं था। और ये बात बिल्कुल सही है कि अपने कुल के उद्धार के लिए उसने, इसीलिए जब उसने तप किया तो भगवान से, उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि मुझे वानर और मनुष्य योनि के अलावा और कोई मेरा वध ना करे, और तभी भगवान राम को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। ये उसमें
आदि रामायण में भी है और वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख थोड़ा सा किया गया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, थैंक यू करुणा जी। मैं बस यहाँ पर जस्ट हाँ कहिए खुद भी बोल रहा है, जो अभी मैडम ने बोला कि नर बानर के ही लेखे माही। अगर हम विनय जी की बात को इस तरह से मान भी लेते हैं तो वो ये जानता है कि अगर नर और वानर होंगे तब तो ये मेरे आगे टिकने वाले ही नहीं है। उसको ये बोध था रावण को, तो अगर कोई टिकेगा तो ये अवश्य फिर परमात्मा ही है। तो अगर नर वानर होंगे तो मैं तो निपट ही लूंगा। ये भी एक इसका एक उसके अंदर ये बात चल रही थी रावण के मन में। वेरी नाइस। मुझे इस चर्चा के बाद में और विनय जी के प्रश्न के बाद में अरण्य कांड से 1-2 चौपाई पढ़ने का मन कर रहा है। तो जब शूर्पणखा पहुंचती है रावण के पास में कि देखिए मेरा ये क्या हाल हुआ है, तो अब भाई तो है तो पूछेगा तो सही कि क्या भाई तेरा ये हाल किसने किया और बता जरा, उसको हम दंड देते हैं। तो शूर्पणखा डिस्क्रिप्शन देती है कि नहीं मेरे नाक कान काटे, वहाँ पर वो अपने तुम्हारे जो डेप्यूटेड खरदूषण त्रिशरा वगैरह राक्षस हैं, भाई हैं हमारे, वो उनका भी उन्होंने वध कर दिया। अब रावण विचार करता है, सुरनर असुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही, खरदूषण मौसम बलवंता और मोहिसम बलवंता, तनई को मारे बिन भगवंता। एक खर और दूषण, इसने भी मेरी बहन ने मुझे रिपोर्ट दी, एक खर और दूषण जो मेरे ही बराबर बलवान है, खरदूषण मौसम बलवंता, तनई को मारे बिन भगवंता। उनको भगवान के साथ सिवाय कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मई बाला, जो भगवंत लीन अवतारा। तो इसका अर्थ तो यह हो गया कि अब भगवान ने अवतार ले लिया है। सुररंजन भंजन मई भावा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं जाए बैर हटी कराऊं, प्रभु सर प्राण तजय भव धरऊं। तो मैं एक ही करता हूँ, मैं जानबूझकर उनसे शत्रुता करता हूँ। तो मैं जाए बैर हट कराऊं, हट यानी जानबूझकर जबरदस्ती उनसे शत्रुता करता हूँ, ताकि प्रभु सर प्राण तजय भव हरऊं, कि प्रभु के सर से वाण से मेरे प्राण चले जाए और मेरी मुक्ति हो जाए। And why he chooses that path? ओ है भजन ने तामस दिया, कि मेरा तो तामसी शरीर है, इससे मुझसे भजन तो होता नहीं है। तो हो है भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ गेहा, जो नर रूप भूप सुध कहो, अर्ह्यम नारी जीत रण दो। तो अगर वो ऑर्डिनरी राजकुमार हैं, जैसे भी आपने कहा ऑर्डिनरी राजकुमार हैं, तो उनको तो मैं ऐसे ही चपेट लूंगा, और वो भगवान के रूप में तो उनके वाण से मैं प्राण दूंगा। तो ये एक्सप्लेनेशन अरण्य कांड में वो मनी मन में सोच लेता है, एंड ही चूजेस दैट पाथ। आई हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं उनसे जानबूझकर शत्रुता करता हूँ, और अगर वो वास्तव में भगवान है तो उनके प्राण से अपने शरीर को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त करता हूँ, और वो ऐसे ही बड़े राजकुमार है तो अब मुझे चिंता ही किस बात की है। सो आइदर वे आई एम ए विनर। So it's a well-planned, well-thought strategy that he has adopted long time ago, and that's what he's following. So I don't know whether it helps adding any value to your question or other discussion. It has clarified too much. Basically जो है वो इससे मुझे एक इंस्टिगेशन हो गया कि दिव्यता जो है वो राक्षस गुण में भी कहीं ना कहीं पाई जा सकती। हाँ, तो वहाँ पर ही है, वहाँ पर ही वो एक बार वो इट्स अ वेरी वेल थॉट थ्रू डिसीजन दैट ही मेक्स। ठीक है, अभी दो पाथ हैं यार। एक पाथ तो जो विभीषण ने लिया था भक्ति का पाथ, कि मैं तो भाई भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ और इसी से मेरी मुक्ति हो या उद्धार हो या जो भी हो, और उन्होंने पाथ लिया कि नहीं, हम तो बस शत्रुता करेंगे और उनके वाण से, उनके सर से अपने प्राण का त्याग करेंगे और ऐसे हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। और फिर देन ही फॉलोज दैट पाथ थ्रू आउट। चाहे उनको कितना भी समझा लो, अब वो समझ नहीं रहा या समझना नहीं चाह रहा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, हम ये समझ रहे हैं कि वो समझता नहीं है, पर वो शायद समझना नहीं चाहिए, वो सब समझता है, राइट, पर वो प्रिटेंड ऐसा कर रहा है सबके सामने, वो समझ नहीं रहा, क्योंकि उसका गोल ही अलग है, वो तो मरना ही चाहता है। सो दैट इज व्हाट इज आई थिंक
अरण्यकांड में हमें बता देते हैं कि उसको ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, वो तो उसकी स्ट्रेटजी है कि मुझे ऐसे ही करना है। थैंक यू। वेरी नाइस डिस्कशन, थैंक यू इसमें सर जो है ना वो रज सम तो तम जो 3 गुण हैं आदमी के, वो जो अभी आपने चर्चा करी है वो 3 गुण सब में है। अब वो किस हाँ, गुण को बलवती कर लेता है हाँ और उसके अनुसार उसकी मानसिकताएं बनती जाती हैं। बिल्कुल। हाँ तो हाँ वो तो तामसी प्रवृत्ति का। तामसी वृत्ति जी हाँ, मगर वो मैं समझता एक चीज कहूँ, मैं एक चीज कहूँ, हाँ कही जो सबसे पहले की कथा है कि जो ये पार्षद थे भगवान के, जो रावण का जो सबसे पहला जन्म है और किसी वजह से इन्हें श्राप मिलता है, तो इन्हें कहा जाता है कि अगर हमारी आप भक्ति करेंगे तो आपको इतने जन्मों में वो मिलेगा, जिसे कहते हैं आप करेंगे, पर अगर आप हमसे दुश्मनाई करेंगे तो आप जल्दी तर जाएंगे। तो रावण ने यही लिया था कि अच्छा मैं दुश्मनाई करके आपसे आपसे जल्दी तरना चाहता हूँ, तो आपसे मैं दुश्मनाई करूंगा। हाँ बिल्कुल। ये उस भी समय एक को कथा, बिल्कुल इनिशियल कथा यही थी। हाँ वो उसमें मैंने बस थोड़ा सा आपने जो कहा उसको थोड़ा सा ऐड कर दूं, और मैं गलत कुछ कह रहा हूँ तो प्लीज करेक्ट मी। या तो मतलब मैंने अपना विचार बताया बस। हाँ नहीं बिल्कुल उसी को मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। उसमें बस ये उनको भगवान ने 2 ऑप्शन दिए थे कि या तो तुम्हारा जन्म 7 बार होगा और 7 बार भक्ति करके तुम्हारा अवतार होगा, और दूसरा एक फास्ट ट्रैक लाइन होती है ना आजकल, हर जगह होती है फास्ट ट्रैक लाइन। भगवान के दर्शन के लिए भी आप टिकट खरीदो 5,000 रुपए का फटाफट हो जाते हैं, लंबी लाइन में लोगों। तो फास्ट ट्रैक पाथ ये कि शत्रु भाव से तुम मेरे से शत्रुता करो तो 3 जन्म में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो बोले हम तो फास्ट ट्रैक पास ही लेते हैं, तो वही इसीलिए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का अवतार है पहला, और दूसरा ये रावण और कुंभकर्ण का अवतार है, और फिर द्वापर युग में शिशुपाल। हाँ शिशुपाल, और दूसरे कौन है, नाम का हमेशा भूल जाता हूँ, उनका अवतार। नहीं जरासंध तो खैर शिशुपाल और कंस। नहीं कंस नहीं शिशुपाल वो उनका बहुत नाम बहुत कम आता है, जब तक नहीं है पता नहीं क्या है, ठीक है। तो 3 अवतार इस प्रकार से लिए। ये प्रताप भानु नहीं प्रताप भानु नहीं, प्रताप भानु तो इसी में है, रामचरितमानस में। ये श्राप सनत कुमारों ने दिया था जब ये जय विजय करके द्वारपाल थे वैकुंठ लोक में, और उनको भगवान के रेस्ट का टाइम चल रहा था, तो उन्होंने जाने नहीं दिया था अंदर। तो सनत कुमारों ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम राक्षस कुल में जाके गिरो। जय विजय थे, जय विजय थे। और चूंकि उन्होंने विष्णु भगवान को जैसे ही पता चला कि हमारे द्वारपाल अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उनको श्राप मिल गया, वो तुरंत वहां प्रकट हो गए थे जहां सनत कुमार द्वार से लौटाए जा रहे थे। तब विष्णु भगवान ने कहा था कि या तो प्रेम भक्त बनोगे तो 7 जन्म में, और शत्रु बनोगे तो 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार होएगा और तुमको फिर वैकुंठ लोक की पोस्टिंग मिलेगी। तो ये कहाँ तक आए थे हम लोग? एक बात मैं बता सकता हूँ क्या ओम जी, एक बात कहूँ क्या? देखिए रावण जो है ना, 2 बात कही, एक नहीं इतनी बात ही नहीं मालूम मुझे। मैंने जो रावण जो सोच रहा है उसके बारे में कहा कि अपना तो कभी भी वो उद्धार कर ले सकता था, मगर वो सारे जितने राक्षस कुल के लोग थे उनका भी उनको उद्धार उसके मन में था कि उसका भी हो जाए उद्धार, और इसलिए ज्यादा उसमें था, तो अपने साथ अपने कुल का भी उद्धार कर लिया। बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। सो जब ते कहा दैन वेदे ही चरण प्रहार कीन सिटते ही नाय चरण सिर चला सुता कृपा सिद्धि रघुनाथ जहाँ। तो अब वो तो फटाफट रघुनाथ के पास पहुंच गया, कर प्रणाम ने जो कथा सुनाई। पहली बार वो रघुनाथ के पास नहीं पहुंच पाया था, तो पहली बार तो लक्ष्मण तक ही पहुंच पाया, तो लक्ष्मण जी ने वो चिट्ठी पकड़ा दी और भगा दिया वहां से। तो अब सीधा वो डायरेक्टली रघुनाथ के पास पहुंच गया। कर प्रणाम ने जो कथा सुनाई, उनको प्रणाम करके अपनी सारा कथा सुनाई कि मैं वहां पर विभीषण की तरह रहता हूँ, पर छोटा मोटा उनका सचिव हूँ, और ये अब तक ये सारी कहानी हुई है मेरे साथ, मैं यहाँ आया था वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप बताइए आप मुझे मैं क्या करूँ? तो अब यहाँ बड़े संक्षेप में तुलसीदास जी कह देते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी
चौड़ी स्टोरी नहीं कहते। कर राम राम कृपा आपने गति पाई। तो यहाँ पर कोई बैकग्राउंड स्टोरी है कि ये किसी अपने पूर्व जन्म में ये भी एक ऋषि और एक मुनि थे, और उस मुनि को अगस्त्य मुनि ने कोई श्राप दिया था। उसके एक अध्यात्म रामायण में बड़ी कहानी है। I don't think we'll go into that story। तो वो किसी वो कुछ अहिल्या टाइप की कहानी है, जैसे अहिल्या को छद्मवेश में इंद्र ने उनके साथ किया था, उसी तरह से इनके साथ भी कुछ छद्मवेश में कुछ हुआ था और से अगस्त्य मुनि ने उनको श्राप दे दिया और उससे वो राक्षस हो गए थे। तो वो सारी कहानी सुनाई, तो राम जी ने उसको कृपा करके जो बिल्कुल उनका जो पूर्व जन्म में वो थे मुनि, वही बना दिया। सो शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, ऋषि अगस्त्य की श्राप, तो ऋषि अगस्त्य का श्राप का ये अब भ्रंश कह लीजिए, वो सांप है। यहाँ सांप यानी वो सांप वाला सांप नहीं है। तो ऋषि अगस्त्य का जो श्राप था, है भवानी, उसी की वजह से जो ये मुनि था वो राक्षस बन गया था। तो भगवान ने वो वापस उसको रिवर्ट कर दिया, जो थे वैसे के वैसे अब तुम मुनि बन जाओ। बंदी राम पद 12 और भगवान राम के बार बार उन्होंने चरण का स्पर्श किया और मुनि निज आश्रम कहूँ पधारा और अपने आश्रम में मुनि चले गए। तो इसकी जो क्या जो शुक का जो पूर्व जन्म की कथा है उसका वर्णन अध्यात्म रामायण में, तो आप चाहें तो वहाँ पढ़ लें, या हम श्योर गूगल में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और एक मेरे ख्याल से एक दुआ और ले लेते हैं, या दुआ क्या है, एक सी दुआ पर बात कर लेते हैं। आई थिंक इससे आगे नहीं जा पाएंगे। सो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सुकोपित भय बिन होय न प्रीत। तो हम राम जी को वहाँ छोड़कर आए थे, जब विभीषण जी ने सलाह दी थी कि भाई तुम जाके बैठो समुद्र के पास और उनकी प्रार्थना करो और पूछो उनसे रास्ता वास्ता बताओ कैसे क्रॉस करें। पहले भी आप कर चुके हो, केवट का भी आपने रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें पार करना है, कि भैया तू ले जा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे अपना वाण निकाल दिया हो, तो वाण वगैरह का उपयोग करेंगे पर जरूरत पड़ेगी तब। और आपको याद हो तो लक्ष्मण जी को ये सलाह बहुत पसंद नहीं आई कि क्या ये प्रार्थना करना, हम लोग क्षत्रिय आदमी है, फटाफट इसको बोलो कि भाई रास्ता दे नहीं देता तो जरा बताओ, फोर्स ठिकाना आ जाएगा। पर फिर भी उन्होंने विनय का रास्ता ढूंढा। परंतु अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि विनय न मानत जलद जड़। तो जो जलद ही है, समुद्र है, उनकी विनय मानता नहीं है, ही इग्नोर्स इट। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी, 3 दिन हो गए 72 आवर्स, और वो तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है, मेरी कोई विनय कर रहा है, ही इज जस्ट कंप्लीटली इग्नोरिंग इट। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। इसीलिए तुलसीदास जी उसको जड़ कहते हैं कि जड़ पर कोई असर नहीं होता। ये जड़ता के भी विनीता जी ने भी बात की थी कि जड़ पर कोई असर नहीं होता, आप कुछ भी कर लो, तो ये जड़ हो गया, उसमें कोई असर नहीं है विनय का। बोले राम सकोपित भय बिन होय न प्रीत। अब राम भगवान सकोप मतलब क्रोधित हो गए, तब यानी क्रोध की लीला कर रहे हैं। भगवान तो क्रोधित होते नहीं है, एक लीला भी करनी पड़ती है। कई बार हम घर में करते हैं, कई बार हम बच्चों पर कितना गुस्सा हो जाते हैं। नो, अब थोड़ी कि हम बच्चों को प्यार नहीं करते, पर कई बार करना पड़ता है, नहीं डांटना पड़ता है बच्चों को। गुस्सा कई बार आज के जमाने में हम पीटा पाटे नहीं है, हम बच्चे तो हमको तो चांटा वाटा भी पड़ जाता है। खैर मैं बड़ा सफाई सा रहा, मुझे कभी याद नहीं आ रहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे चांटा मारा। तो बोले राम सकोपित, तो क्रोध लीला करके भगवान राम कह रहे हैं कि भय बिन होय न प्रीत। ठीक है, ये तो हमने बड़ी प्रार्थना कर ली, पर लग रहा है कि ये प्रार्थना इस पर कोई असर नहीं है। तो भय बिन होय न प्रीत, के बिना भय के लगता है कि प्रीति भी नहीं होती है। सो समटाइम्स यू रियली हैव टू यूज दैट साम दाम दंड वाला ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ लग रहा है। सो साम दाम भय का साम दाम दंड भेद, या साम दाम भय भेद कह सकते हैं। सो भय बिन होय न प्रीत। अब यहाँ से प्रीत से अब उनको कोई प्रीति से ये नहीं है कि उनको कोई समुद्र के साथ में प्रेम में डूबना है। तो इट्स मोर लाइक भय बिन हो, या रिस्पेक्ट या कंसर्न फॉर अदर्स। दैट्स द वे आई विल इंटरप्रेट, के बिना भय के ये संभव नहीं होता। तो इसके बाद में जो अब हम आज मेरे ख्याल से यहीं विराम लेंगे, क्योंकि आज तो काफी समय हो गया, 10:51 हो गए। स्टॉप इन 9 मिनट्स मैक्सिमम। तो अगले जो 57 से 60 के 3 दो हैं, वो जिसको क्या हम कहेंगे कि समुद्र के साथ में जो लीला है भगवान की,
उसका पूरा वर्णन है। और इसी में बड़ी प्रसिद्ध बहुचर्चित चौपाई ढोलकवार शूद्र पशु नारी आएगी, जिस पर होगा कई हमारे विद्वान मित्र हैं जिनको रामायण की 10,000 चौपाइयों में से उनको एक ही चौपाई पता है, ढोलकवार शूद्र पशु नारी। और उनको पूछें कोई और 4 चौपाई पता हो तो उनको और कोई चौपाई नहीं पता। इस चौपाई का ही उन्होंने बड़ा गहन अध्ययन किया है। तो कोई चौपाई का उनको कोई अता पता नहीं। तो इस पर अगले सप्ताह बस आई थिंक मेरे ख्याल से वी शुड बी एबल टू फिनिश सुंदरकांड। और उसके बाद में आप जैसा आप सब लोगों का मन है बाकी 1-2 सप्ताह शायद आई थिंक हम लोग हनुमान चालीसा पे बात करेंगे। नहीं बोले नहीं। तो मैं स्लाइड शेयर को बंद कर देता हूँ, सो वी कैन हैव डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर, जो भी आप लोग उचित समझे। जय श्री राम। आप बताइए, आप लोगों की क्या कमेंट है या कोई प्रश्न है या कुछ चीज बाकी रह गई हो आज की चर्चा में? ओम जी, एक प्रश्न मुझे आता है मन में, अगर आप तो उत्तर आपके पास उत्तर होने चाहिए, प्रश्न नहीं है। नहीं उत्तर तो आप देंगे। हाँ चलिए बोलिए। जब हनुमान जी जा रहे थे सुंदर उधर लंका, तो सागर जो था ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल था कि अरे राम का दूत जा रहा है, और यहाँ राम जी खुद बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं तो हेल्प नहीं कर रहा है, क्या हो गया उसको? बताइए भाई, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ढूंढा है मलिक जी ने हमारे लिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले सप्ताह मिलेगा, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो फिर भेद खुल जाएगा। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी जब जा रहे थे वो अच्छे का, हाँ क्योंकि समुद्र का भी इसमें अपना स्वार्थ है कि समुद्र भी जैसे रावण ने सोचा कि मैं राम की भक्ति से इतना ज्यादा मुझे फायदा नहीं है जितना उनसे शत्रुता करने में है, तो इसने भी सोचा कि मैं बैठा रहूंगा तो उसमें मुझे ज्यादा फायदा है। ठीक है, अगले हफ्ते बात करेंगे। हाँ, तो अब ये तो हमने आपको इसलिए कह दिया कि हमारा उत्तर नहीं है, इसे भी एक ढूंढ लेंगे ना कहीं से, तो चलो नहीं, इसके एक ही उत्तर थोड़े ही हो सकते हैं, मोर देन वन आंसर। देखिए वो तो हम बार कह रहे हैं, देखिए जो हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर दे रहे हैं वो हम अपनी मति और अपनी सोच के अनुसार कर रहे हैं, राइट। अब जो क्या हुआ एग्जैक्टली और क्यों हुआ वो तो राम जी जाने, राइट। तो जब लोग इन चीजों में वाद विवाद में पड़ जाते तो मुझे थोड़ा सा बड़ा आश्चर्य सा होता है कि हम वाद विवाद उस विषय पर कर रहे हैं जिसके बारे में पता ही नहीं है। अब हमें क्या पता क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है हमने पढ़ लिया और अपना सोच लिया, 4 लोगों को सुन लिया, पर सत्य क्या है किसको पता? सत्य तो परमात्मा को ही पता है? फिर वाद विवाद करने से क्या फायदा है? We should respect each other's views. We don't have to agree with everybody's views. तो जहाँ तक हम किसी को फोर्स ना करें कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, तब तक बढ़िया है। दिक्कत तो तभी होती है ना कि हम कहते हैं कि मैं ही सच बोल रहा हूँ और मैं ही ज्ञाता हूँ तो बेवकूफ है। वही समाज में संघर्ष हो जाता है। नहीं सर, रामचरितमानस जो है वो जनप्रिय होने का कारण और भी बहुत सारी, मतलब वाल्मीकि रामायण से लेकर अभी तक 2,500-3 हजार रामायण आई, मगर रामचरितमानस उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक यही एक कारण है कि इसमें मर्यादाएं सिखाई गई हैं। हर आदमी की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, और वही प्रसंग जो मलिक जी का क्वेश्चन है वो वही जाता है कहीं ना कहीं। तो मतलब रामचंद्र जी ने भी कभी प्रोत्साहित किया नहीं इन सब चीजों को, स्वयं भी प्रयास किया है कि मर्यादा में रह गए, वही सिखाया। और इसीलिए यानी आप देखिए कि बड़ी विचित्रताएं हैं। श्री राम ने जो सीता जी का जो प्रसंग है वो आम आदमी कभी करता नहीं है उसको, क्योंकि उसको विश्वास है, अंदर से दृढ़ विश्वास है। पांडवों की 5 पत्नी द्रौपदी थी, मगर आम आदमी कभी 5 आदमी एक पत्नी से कभी शादी नहीं करता। उन्हें मतलब एक मानसिक धारणा, एक विचार देखिए कि वो परिस्थिति थी या जो कुछ था उसको एक आम जिंदगी से जोड़ा नहीं आदमी ने। ये एक सोच की बृहत्ता भी है हिंदुस्तान के लोगों में। तो ये रामचरितमानस में कुछ चीजें हैं। तो यही जो मलिक जी ने जो क्वेश्चन किया है वो वहीं जाता है उसी, और शायद इसमें आगे है भी ये बात।
देखिए ना, जब केवट का प्रसंग है तो केवट भी चुपचाप एकदम हामी नहीं भर देता है, वो भी 50 कंडीशन लगाता है कि ये सारे में कंडीशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसके बाद में मैं नाव में बिठाऊंगा। क्योंकि वो भी है क्या नहीं, छोटा मोटा टुच्चा नाविक, तो सब अपना अपना देख रहे हैं कि ऐसा मौका कब मिलेगा कि राम मेरे बगल में बैठे हुए मेरी प्रार्थना कर रहे हैं 3 दिन से, तो इसका मुझे पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए। तो समुद्र भी अपने फायदा लेने के चक्कर में कि अभी चुपचाप उनको रास्ता दे दिया तो मुझे इतना तो इसमें कोई मेरा कोई बहुत फायदा नहीं होगा। तो चलो वो तो अगले सप्ताह बात करेंगे। एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन? चलिए, बहुत सुंदर। अब अगले सप्ताह मिलेंगे। आपने यहाँ तक ये नैया पार करवा दी, मुझे तो रियली वास्तव में बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक सुंदरकांड में रोज 1.5 घंटा लेते हैं ना हम लोग, तो अभी तक 22 टुडे इज व्हाट 22nd क्या था? 21st था आज, अब 21 था 21। तो अगले वीक 22 और 22 साढ़े 33 घंटे वी कैन पीपल लाइक मी जो कुछ नहीं पता, बड़े बड़े विद्वान तो एक लाइन पे वो महीनों बोल सकते हैं, उनकी बात अलग है। ईमानदारी से 33 मिनट लगते हैं उसको पाठ करने में ओनली। और आपकी सहनशीलता को मैं दाद देता हूँ कि आप इतने समय से इसको झेल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। नहीं ओम जी, हमें तो लग रहा है कि जब खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। इसी को रिपीट करेंगे, रिपीट टेलीकास्ट आते हैं ना टीवी में शो, रिपीट टेलीकास्ट, तो अच्छी बात, इसलिए तो यूट्यूब पर ये सब चल रहा है ताकि बाद में देखेंगे। चलिए समझेंगे। चलिए, आई थिंक लेट्स कंक्लूड दैट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।